मेरा नाम है सोमवीर कौशिक। आज हम सॉल्यूशन बज के माध्यम से अपने करियर काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने आज बात करनी है कि आर्ट में क्या क्या मेन सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में क्या क्या मेन सब्जेक्ट होते हैं, कौन से एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में क्या क्या मेन सब्जेक्ट होते हैं और कौन से एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारी ये आती है बेटा कि इसके अंदर हमारे 10th क्लास के बाद जो बच्चे 11th में जाते हैं, तो 10th वाले बच्चे जो 11th में जाते हैं तो उनको एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जो साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस में मेन सब्जेक्ट के अलावा एडिशनल सब्जेक्ट हम कौन से लें, या कॉमर्स के कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ कंपलसरी होता है या नहीं होता है, मैथ का आगे क्या यूज होता है या नहीं होता है, या मैथ कॉमर्स के अंदर आगे क्या क्या हमारे कोर्स या किस फील्ड में हम जा सकते हैं, आर्ट के अंदर हमारे कौन कौन से जो मेन सब्जेक्ट हैं या किस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आर्ट के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, मैथ्स, लीगल स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। हम इसके अंदर मेन सब्जेक्ट हम ले सकते हैं पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट में से आप मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं और मैथ्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या है इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशनल ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन आप इसके अंदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं। लीगल स्टडीज भी आप इसके अंदर एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मेन सब्जेक्ट में हमारे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये हमारे मेन सब्जेक्ट में होता है। फिजिकल एजुकेशन की जगह आप मैथ ले सकते हैं, मैथ्स की जगह आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, और इसके अंदर आप एक म्यूजिक भी ले सकते हैं। एक म्यूजिक भी सब्जेक्ट आप इसके अंदर एडिशनल ले सकते हैं। अगर आप एडिशनल के अंदर लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स एडिशनल ले सकते हैं, मैथ की जगह एडिशनल इकोनॉमिक्स हो सकता है या फिर म्यूजिक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारे क्या थे मेन जो सब्जेक्ट हैं आर्ट के अंदर, और इसके बारे में हम बात करेंगे लेटर ऑन डिस्कस कि आर्ट के अंदर क्या क्या स्कोप होते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं आर्ट्स में, क्या क्या किस फील्ड में आप जा सकते हैं, क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं आर्ट्स के अगर आप आर्ट लेना चाहते हैं तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं कि सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट कॉमर्स के कौन से होते हैं, साइंस के कौन से होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कॉमर्स की। देखिए कॉमर्स के अंदर हमारे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो इकोनॉमिक्स होता है, अकाउंट्स होता है और बिजनेस स्टडी होता है। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होता है। इसमें से आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप मैथ्स की जगह इकोनॉमिक्स ले सकते हैं और इकोनॉमिक्स की जगह मैथ्स आप एडिशनल ले सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, म्यूजिक आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेन सब्जेक्ट हमारे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और इंग्लिश। मैं बेटा आपको बता देता हूँ कि कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मैथ नहीं लेंगे तो कॉमर्स का कोई स्कोप नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ मैथ का कोई ज़्यादा इकोनॉमिक्स से इसके कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर मैथ का कोई ज़्यादा ये वाइड एरिया यूजेज नहीं है कि अगर आप मैथ नहीं लेंगे तो देयर इज नो स्कोप, कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिना मैथ्स के भी आप करते हैं तब भी आपका देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन कॉमर्स स्ट्रीम। तो मैथ आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आप एडिशनल में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर मेन में लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो मैथ्स के बगैर आप कॉमर्स लेंगे तो आपके ऊपर ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बिना मैथ्स के क्या है कोई कुछ नहीं हो पाएगा कॉमर्स के अंदर। मैथ अगर नहीं लेते हैं तो फ्यूचर खराब हो जाएगा कॉमर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि हमारी कॉमर्स साइड है वो एक अकाउंटिंग फील्ड है। अकाउंटिंग फील्ड के अंदर आप जैसे CA CMA वगैरह ये कोर्स है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपका मैथ्स ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है। तो क्या क्या इसके स्कोप्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जाते हैं साइंस के ऊपर। साइंस की अगर हम बात करें तो मेन सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स। हमारा 2 तरह की साइंस में फील्ड होते हैं, एक आपका होता है मेडिकल, एक होता है नॉन मेडिकल। मेडिकल के अंदर आपका होता है फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, और आप एडिशनल में मैथ्स ले सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं या कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए कंपलसरी है बायोलॉजी होना मेडिकल के अंदर। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी आप मैथ्स आप एडिशनल ले सकते हैं, मैंने आपको बताया, और फिजिकल एजुकेशन आप एडिशनल ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स भी एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। बहुत स्कूलों में क्या है कंपलसरी होता है कि साइंस के साथ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी देते हैं वो एडिशनल के अंदर।
ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस भी आप एडिशनल ले सकते हैं। अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसके अलावा आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं और म्यूजिक, साइंस, कंप्यूटर साइंस आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो 5 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं। ये हमने अभी पढ़े कि आर्ट के अंदर, कॉमर्स के अंदर और साइंस के अंदर कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं और कौन से एडिशनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स के अंदर क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या आप कोर्सेज कर सकते हैं 12th के बाद। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि आज के टाइम में हमारा सबसे ज़्यादा जो कॉमर्स का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सब कुछ, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से कॉमर्स का सबसे ज़्यादा स्कोप आज के टाइम में दिख रहा है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स के अंदर क्या क्या मेन कोर्सेज होते हैं 12th के बाद और क्या आप कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्ट और साइंस के। अभी हम कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि कॉमर्स को क्या क्या हमारे कोर्सेज होंगे या कॉमर्स के अंदर क्या क्या हमारा स्कोप्स होगा, क्या क्या हम कॉमर्स के बाद 12th के बाद क्या क्या कॉमर्स में हम फील्ड में जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स के अंदर CA है, CME है और CS है। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन इंडिया होता है, एक कंपनी सेक्रेटरी होता है। ये 3 कोर्स हमारे क्या है, प्रोफेशनल कोर्स हैं। ये जनरली क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे ज़्यादातर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है CA की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की या कॉस्ट अकाउंटेंट की या कंपनी सेक्रेटरी की। तीनों कोर्स आज के टाइम में सबसे पीक पॉइंट पे हैं। इनमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस, कुछ रूल कुछ अलग होते हैं। बट अगर कोई बच्चा CA कर जाता है तो ये समझिए कि बहुत अच्छा उसको पैकेज या बहुत अच्छा उसको स्कोप से कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं BBA की, जो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA हमारा 12th के बाद आप BBA कर सकते हैं। बिजनेस लाइन में अगर आपको जाना है तो आप BBA किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। उसके BBA के बाद आप MBA कर सकते हैं। और MBA आपका 2 तरीके से होता है, एक तो आप कैट के थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर आपका मैट के थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैट और कैट के अंदर क्या होता है कि मैट में जो आपका मैट के अंदर जो एडमिशन होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका एडमिशन होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में आपका एडमिशन मैट एग्ज़ाम के थ्रू होगा। और अगर कैट की अगर हम बात करें तो कैट का एग्ज़ाम जो ग्रेजुएशन के बाद होता है वो MBA में IIM के लिए एडमिशन के लिए होता है। अगर आप IIM के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसका पूरे भारत के अंदर कुछ कॉलेज हैं, अगर आप IIM के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू क्वालिफाई द कैट एग्जाम्स इफ यू वांट टू एडमिशन इन IIM। तो IIM के एडमिशन के लिए आपको कैट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर यूनिवर्सिटी लेवल का अगर आप के लेवल पे आप MBA करना चाहते हैं तो आपको मैट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो BBA और MBA दोनों जो कोर्स हैं ये दोनों ही बिजनेस लाइन के लिए होते हैं। अगर IIM से आप MBA करते हैं, MBA के भी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। BBA और MBA अगर आप करेंगे तो BBA और MBA किस स्ट्रीम से आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे MBA आप मार्केटिंग से करना चाहते हैं, MBA आप फिनांस से करना चाहते हैं, MBA आप क्या है प्रोडक्शन से करना चाहते हैं, MBA आप HR से करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से करना चाहते हैं। अगर कोई HR से MBA करता है तो HR मैनेजर रहेगा। अगर कोई प्रोडक्शन से MBA करेगा तो प्रोडक्शन मैनेजर रिक्रूट होगा वो। अगर वो MBA कोई मार्केटिंग से करता है तो मार्केटिंग मैनेजर बैंक वगैरह में या किसी इंश्योरेंस सेक्टर में वो जा सकता है, ठीक है। तो BBA और MBA दोनों ही कोर्सेज आपके बिजनेस लाइन के लिए हैं। मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि BBA और MBA का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप्स है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर विल बी एक्सपेंडेड। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसलिए बिजनेस लाइन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने वाली है। तो आप BBA और MBA कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा BCom LLB। अगर आप LLB करना चाहते हैं तो BCom LLB आप कर सकते हैं। तो BCom LLB या BBA LLB 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो BA के साथ LLB होती है, एक BCom LLB बोला जाता है। तो आप BCom LLB कर सकते हैं। अगर आपको एडवोकेट बनना है या किसी लीगल एडवाइजर सेक्टर में जाना है
तो आप क्या है यू कैन गो इन बीकॉम LLB साइड्स। और उसके बाद आता है हमारा MBE का मतलब होता है मास्टर इन बिजनेस इन इकोनॉमिक्स। मास्टर बिजनेस इन इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कोर्स इन नियर फ्यूचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, क्योंकि आज के टाइम में कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है इसके बारे में एनालाइज करने के लिए MBE जो है वो कंपनियों द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। तो ये कुछ एक यूनिवर्सिटियों में ये कोर्स है, सभी यूनिवर्सिटियों में नहीं है। तो MBE आप कोर्स कर सकते हैं, मास्टर बिजनेस इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम बात करें बीकॉम ऑनर्स की। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या मास्टर लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, MCOM ऑनर्स कर सकते हैं। इसके लिए क्या है आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए कोई मेन सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा जो आपको एक स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में आर्ट वाले बच्चे भी जा सकते हैं, साइंस वाले भी जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो कॉमर्स का जो बैकग्राउंड होता है वो सबसे लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट माना जाता है, क्योंकि जो बैंकिंग के अंदर जो टर्मिनोलॉजी आती है, जो सब्जेक्ट में बैंकिंग के एग्जाम के लिए जो भी मैटर होता है या जो सिलेबस होता है वो ज़्यादातर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए होता है, कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड होता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में दो तरह की पोस्ट निकलती हैं, एक क्लर्क के लिए और एक होती है बैंक PO प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। बैंक PO अगर आप को करना है तो आपको यू हैव टू क्वालिफाई द ग्रेजुएशन से, आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी और आप बीकॉम हो सकते हैं और BA और साइंस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमर्स वाले के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस कॉमर्स का ही आता है। तो बैंक PO अगर आप करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के लिए में कॉमर्स आपको अप्रोप्रिएट रहेगा। और इसके लिए बैंकिंग सेक्टर में मैंने आपको बताया दो तरह की पोस्ट निकलती हैं, एक आपका क्लर्क की निकलती हैं, एक बैंक PO की निकलती हैं। तो दोनों ही अगर उसमें से आप जाना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एक बता देता हूँ कि आज के टाइम में गवर्नमेंट ने, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन बैंकों को एक्सपेंड कर दिया। बहुत सारे बैंकों को पिछले 6-7 महीने पहले क्या है कुछ बैंकों को क्या लाइसेंस दिया था, तो प्राइवेट बैंकों को। तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो क्या है अभी फ्यूचर में नए खुलने वाले हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या है गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में बैंकिंग में आप अपना करियर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम SSC की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आप CGL की बात करते हैं, जो जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि CGL जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होता है, CGL के थ्रू आप SSC के अंदर कॉमर्स वाले बच्चों की अलग से फॉर्म निकलते हैं, जिसके अंदर आपका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर होता है, जिसमें आपका बीकॉम मांगते हैं, और इसमें आप टैक्स असिस्टेंट में जा सकते हैं, इसकी एक अलग से पोस्ट होती है। एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर होते हैं। हालांकि ये आर्ट वाले बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो है कॉमर्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अगर आपने कॉमर्स पर रखी है तो बहुत सारा जो सिलेबस होता है या बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है वो कॉमर्स की होती है। तो SSC के अंदर भी आप अपना गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने MA इकोनॉमिक्स करना है तो MA इकोनॉमिक्स आप आर्ट्स से भी कर सकते हैं। अगर आपने BA इकोनॉमिक्स से किया है तो आप MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉमर्स से किया तो भी आप कॉमर्स MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। तो MA इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं MA इकोनॉमिक्स तो MA इकोनॉमिक्स ऑनर से भी कर सकते हैं। तो MA इकोनॉमिक्स के सबसे ज़्यादा स्कोप्स आपका IES का होता है। मैं दोस्तों आपको एक बता देता हूँ कि IES का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप्स है। IES का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के अंदर आपको क्या है एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि वही बच्चे जा सकते हैं जो ग्रेजुएशन में जिसके पास इकोनॉमिक्स होती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या है वहाँ पर कम हो जाते हैं, इसलिए IES की आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपने MA इकोनॉमिक्स की हुई है। उसके बाद अकाउंट मैनेजर आप जा सकते हैं। अगर आपने 12th कॉमर्स से की है तो जनरली एक कंप्यूटर अकाउंटेंट का आप कोर्स कर सकते हैं, जैसे टैली हो गया, BG पेरोल, ठीक है। तो ये करने के बाद एक अकाउंट्स मैनेजर आप लग सकते हैं, या असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर लग सकते हैं, या फाइनेंस मैनेजर आप असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर लग सकते हैं। तो ये हमारे अकाउंट्स मैनेजर के अंदर आते हैं, जो विभिन्न तरह की पोस्ट अकाउंटिंग फील्ड के अंदर होती है। मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ दोस्तों, आप कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट आप कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। ये हमारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। MBA इज ऑल्सो प्रोफेशनल कोर्स। तो आप BBA
आप कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमबीए मैंने आपको बताया, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आप एमबीए कर सकते हैं, और आप क्या है आईआईएम से भी एमबीए कर सकते हैं। आईआईएम के लिए आपको क्या है कैट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और कैट का एग्जाम आप क्वालिफाई करके एमबीए करते हैं तो ये समझिए ये आपका करियर कुछ अलग ही होगा, आपकी लाइफ कुछ अलग ही होगी। आईआईएम से जो बच्चे एमबीए करते हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज होता है, कई कई करोड़ रुपए का पैकेज होता है, तो वो आप एमबीए कैट के एग्जाम से कर सकते हैं। बीकॉम एलएलबी, अगर आप एलएलबी के अंदर जाना चाहते हैं, एज ए एडवोकेट बनना चाहते हैं, एज ए लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, एज ए आप क्या है टैक्स एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। एमबीई ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जो कोर्स है वो सभी यूनिवर्सिटियों में नहीं है, काफ़ी यूनिवर्सिटियों में जो है ये कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कई साल से, 4-5 साल से। तो ये मास्टर इन बिजनेस इन इकोनॉमिक्स, एमबीई मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये कोर्स भी बहुत अच्छा स्कोप आज के टाइम में इसका चल रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। दोस्तों मैंने बैंकिंग सेक्टर में बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर में 2 तरह की पोस्ट निकलती है, क्लर्क की और एक बैंक पीओ की। तो ये दोनों ही पोस्ट आप बैंकिंग सेक्टर की में कॉमर्स के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जो है स्कोप रहता है। एसएससी में आप जा सकते हैं। एसएससी के अंदर जो है सीजीएल के थ्रू आप क्या है टैक्स असिस्टेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर को, कस्टम इंस्पेक्टर, इस तरह की पोस्ट आप क्या है कॉमर्स स्ट्रीम के थ्रू ले सकते हैं। हालांकि ये बच्चे मैंने आपको बताया आर्ट वाले या साइंस वाले भी जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है। एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। एमए इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, बहुत ज़्यादा स्कोप्स है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और अकाउंट्स मैनेजर आप कंपनियों में जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है 12th के बाद ही अगर आपको जॉब चाहिए तो 12th के बाद कॉमर्स के स्ट्रीम्स के साथ आप टैली, बीजी, पेरोल, कंप्यूटर अकाउंटेंट का एक कोर्स करके आप क्या है किसी कंपनी में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट आप ले सकते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस और आर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइंस में क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं दोस्तों, आर्ट में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको क्या देख सके, इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर सॉल्यूशन पर चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको नई वीडियो आती रहे, उनका आपको क्या नोटिफिकेशन आपकी यूट्यूब चैनल पर आता रहे। हैव ए गुड डे, बाय बाय।